आज हम संगीत के विश्व प्रसिद्ध तबला वादक आनंदो चटर्जी इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आनंदो चटर्जी विश्व के एक महान तबला वादक थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने लखनऊ घराने के उस्ताद आपक हुसैन खां से तबले की तालीम प्रारंभ की। इसके बाद 30 साल तक उन्होंने प्रख्यात तबला वादक पंडित ज्ञान प्रकाश घोष के मार्गदर्शन में तबला वादन का सघन ज्ञान प्राप्त किया। आज आनंदो हाजी विलायत खां साहब द्वारा स्थापित फखरुद्दीन घराने के वंशजों का नेतृत्व करते हैं। सन 1954 में जन्मे आनंदो चटर्जी सन 1972 से एकल और संगत में अपने तबला वादन का देश विदेश में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने अनेक महान कलाकारों के साथ संगत किए, जिनमें प्रमुख हैं पंडित निखिल बनर्जी जो सितार वादक हैं, पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता जो सरोद वादक है, अली अकबर का जो सरोद वादक है, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो कि गायक हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी जो सितार वादक है, उस्ताद रईस का जो सितार वादक है, गंगूबाई हगल जो एक गायिका है, पंडित हरिप्रसाद चौरासिया जो बांसुरी वादक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक है। महान परफॉर्मर के अलावा आनंदो तबला निर्माता, गुरु और शोधकर्ता भी हैं। विभिन्न तबला घरानों की विविधतापूर्ण शैलियों की जानकारी ने आनंदो को एक श्रेष्ठ गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनेक शिष्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई, जिनमें भूषण मुंजा, आनंदो गंगोपाध्याय, संजय झाला और अनिल दातार के नाम शामिल हैं। आनंदो हमेशा सफ़र में रहते थे। आज ये रिकॉर्डिंग, कल वहाँ वे दुनिया भर में घूमते रहते हैं। रात को आप उनसे कोलकाता में मिलते हैं तो अगले दिन वे रोम में कंसर्ट करते हैं। अगले दिन वे रोम में केसर्ट करते हैं और उसी दिन मॉस्को में। सच तबले ने उन्हें शोहरत के शिखर पर पहुंचा दिया। तबले ने उन्हें शोहरत के शिखर पर पहुंचा दिया और उन्होंने तबले को। दोस्तों, ये आनंदो चटर्जी की जो विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है उनकी जीवनी थी। ये इनका फोटो है। अनुष्का शंकर, इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित रविशंकर की पुत्री और अन्नपूर्णा देवी की पुत्री हैं अनुष्का शंकर। ये भी विश्व प्रसिद्ध सितार वादिका हैं। इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। अनुष्का शंकर एक उभरती सितार वादिका हैं। वह प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर की शिष्या और बेटी है। अनुष्का का जन्म 1982 में लंदन में हुआ। उनके जीवन के शुरुआती वर्ष लंदन और दिल्ली में बीते। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला प्रदर्शन दिल्ली में किया। इसके बाद वह एनसिनीटा चली गई, जहां 1999 में उन्होंने स्नातक किया। इस बीच वे बराबर अपने पिता के साथ सितार वादन में शिरकत करती रही। उनके कई रिकॉर्ड्स भी जारी हुए। सन 1998 में उनका पहला एकल एल्बम अनुराग जारी हुआ, जो कि 2 साल बाद उन्होंने ग्रैमी के लिए नामांकित लिव एट कार्नेगी
हॉल जारी किया। उनका स्टेज कैरियर बड़ा व्यापक है। उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख मंचों पर अपने सितार वादन का प्रदर्शन किया। अनुष्का शंकर का कैरियर संगीत तक ही सीमित नहीं है। सन 2002 में उन्होंने बापी द लव ऑफ लाइफ नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो एक चित्रात्मक जीवनी है और उनके पिता रविशंकर को समर्पित है। उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया। सन 2003 में उन्होंने डांस लाइक ए मैन फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा भरतनाट्यम नर्तिका की भूमिका की है। अनुष्का शंकर अभी अपने करियर की उड़ान पर हैं। उन्हें अभी काफ़ी दूर तक जाना है और सितार वादन में भारत का नाम रोशन करना है। अन्नपूर्णा देवी पंडित रविशंकर की पत्नी, सितार एवं सुरबहार वादिका। आइए हम इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। सुरबहार और सितार की प्रसिद्ध वादिका अन्नपूर्णा का जन्म विध्य प्रदेश के मेहर नामक कस्बे में संगीत जगत के महान गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां के यहाँ सन 1927 में पूर्णिमा के दिन पुत्री के रूप में हुआ। धर्मानुसार मुस्लिम परिवार में होते हुए भी उस्ताद अलाउद्दीन हिंदू धर्म में भी उतनी आस्था रखते थे। इसी मान्यता के अनुरूप इस पुत्री का नाम, जिसे मेहर के महाराजा ने प्रस्तावित किया था, अन्नपूर्णा रखा गया। बाल्यकाल से ही अन्नपूर्णा में संगीत के विलक्षण प्रतिभा को परखकर पिता ने उन्हें सितार की शिक्षा देनी शुरू की। अन्नपूर्णा पिता के बताए मार्ग पर अथक परिश्रम करती हुई अग्रसर होने लगी। सितार शिक्षा सन 1940 तक चली। इसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां ने सितार के स्थान पर सुरबहार का अभ्यास प्रारंभ करा दिया। उस्ताद अलाउद्दीन खां उदय शंकर की नृत्य मंडली के साथ विदेश भ्रमण पर रहते थे। इसी नृत्य मंडली में उदय शंकर के छोटे भाई पंडित रविशंकर भी नृत्य करते थे। इसी क्रम में रविशंकर की नैसर्गिक प्रतिभा से अलाउद्दीन खां बहुत प्रभावित हुए और अवकाश के क्षणों में रविशंकर को गायन और सितार की शिक्षा देने लगे। कालांतर में नृत्य छोड़कर वे उस्ताद अलाउद्दीन खां से विधिवत सितार की शिक्षा प्राप्त करने लगे। इसी शिक्षा क्रम में रविशंकर अन्नपूर्णा के निकट आए और परिजनों के कट्टर विरोध एवं आपत्तियों के बावजूद दोनों प्रणय सूत्र में सन 1941 में बंध गए और विवाह उपरांत पिता की आज्ञा से पति रविशंकर के साथ अन्नपूर्णा देवी इप्टा संस्था की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि कार्यक्रमों के संगीत देने के निमित्त भारत भ्रमण पर निकल पड़ी। इस प्रकार इन विविध कार्यक्रमों में अन्नपूर्णा देवी पार्श्व वादन किया करती थी। सन 1942 में अन्नपूर्णा देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र सुबेधु को उन्होंने सितार की शिक्षा देकर कलाकार की श्रेणी तक पहुंचाया। अन्नपूर्णा की बड़ी बहन का विवाह पूर्वी पाकिस्तान में एक बंगाली मुसलमान के साथ हुआ, लेकिन उस परिवार का सौंदर्यपूर्ण व्यवहार न होने के कारण उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। अंतोगत्व इसी कारण उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर डाली। उस्ताद अलाउद्दीन खां के परिवार में संतानों का पालन पोषण संकीर्णता से कोसों दूर हिंदू मुस्लिम समतामूलक परिवेश के अंतर्गत ही होता था। इस समन्वयात्मक व उदार वृत्ति का संस्कार को भला कोई संकीर्ण व रूढ़िवादी परिवार को कैसे आत्मसात कर सकता था। बड़ी पुत्री के साथ हुई इस घटना से उस्ताद काफ़ी महत हुए।
इसी कारण वह पुत्री के अन्नपूर्णा के वैवाहिक संबंध की स्वीकृति में भी हिचकिचाए। उस्ताद कहते थे कि अच्छी जाति का, उत्तम विचारों का और संगीतज्ञ युवक अगर मेरी निगाह में आया तो मैं अन्नपूर्णा की शादी पर विचार कर सकता हूँ, किंतु होनी को कौन रोक सकता है। अन्नपूर्णा का तो रविशंकर के साथ विवाह उस्ताद के सभी मानकों के अनुरूप होने के बावजूद भी अन्नपूर्णा का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। अन्नपूर्णा और रविशंकर अलग अलग रहने लगे। अंत तो गत्वा दोनों का विवाह एक समझौता मात्र रह गया। पंडित रविशंकर संगीत के क्षितिज पर विश्व पुरुष अवश्य हुए, किंतु व्यक्तिगत तौर पर वो उस्ताद अलाउद्दीन खां की मर्यादा एक चरित्र के विरुद्ध जीवन जीकर अन्नपूर्णा के लिए कितना उचित अनुचित किया, यह तो अन्नपूर्णा देवी ही जानती है। उनके निकट के आत्मीय निर्विवाद है कि बाबा जीवन पर्यंत अन्नपूर्णा देवी के प्रति चिंतित रहे। संगीत की इस देवी को भी पति सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया। उस्ताद अलाउद्दीन खां के आत्मीय शिष्य एवं सचिव पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य की पुस्तक उस्ताद अलाउद्दीन खां एंड हिज म्यूजिक में बेटी अन्नपूर्णा एवं दामाद रविशंकर के संबंध और उससे संबंधित बाबा की मनोभावनात्मक रूप से की गई टिप्पणी से इस प्रसंग की अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है। श्रीमती अन्नपूर्णा सार्वजनिक रूप से अपनी कला प्रदर्शन नहीं के बराबर करती है। एक अंतमौन साधिका के रूप में वह संगीत से जुड़ी हुई अवश्य हैं। उनका कहना है कि बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने शिक्षण काल में ही कहा था कि उनका संगीत जनता में प्रदर्शित करने के लिए नहीं होगा, अपितु आत्म आनंद एवं स्वयं विकास तक की ही सीमित रहेगा। लेकिन संगीत के गंभीर पार की वह विद्वानों के बीच प्रदर्शन करने में वह कभी हिचकिचाती नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिक्षण काल में भी उनकी अनुपस्थिति में शिक्षक गण अन्नपूर्णा जी से ही संगीत सीखा करते थे। कालांतर में ज्योतिन भट्टाचार्य, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे कलाकारों का मार्गदर्शन उन्होंने ही किया। सेनिया घराने की समग्र विशेषताओं की नई कल्पना, नए रूप के साथ उनका वादन देखने को मिलता है। वे दिल्ली और मुंबई में कई बार उन्होंने सुरबहार वादन का प्रदर्शन किया। रागों में यमन कल्याण व मालकोंस और तालों में चौताल एवं धमार उन्हें प्रिय हैं। दोस्तों, ये थी अन्नपूर्णा देवी की जीवनी। अब हम अब्दुल हलीम जाफर खां की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। अब्दुल हलीम जाफर खां एक सितार वादक हैं। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां का भारतवर्ष के प्रतिष्ठित सितार वादकों में से हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जावरा में हुआ था। जब वह 1 साल के थे तभी पिता के साथ बम्बई में आ गए थे। 5 साल की उम्र में पिता उस्ताद जाफर खां साहब से संगीत सीखना शुरू किया। पिता अपने समय के एक प्रसिद्ध सितार वादक के साथ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बालपन तो खेलने कूदने की उम्र थी। संगीत में उतना मन बालक अब्दुल हलीम खां का नहीं लगता था, किंतु पिता के भय से वे सितार लेकर बैठ जाते थे। अवरोह मिजराब पहनना, सितार पकड़ना आदि प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने पिता से सीखी। उनका कंठ बड़ा ही सुरीला और मधुर था। उसकी बदौलत सितार वादन के साथ गायन की ओर इनकी विशेष अभिरुचि रही। जब भी मौका मिलता वह गाने से नहीं चूकते थे। 12-13 वर्ष की उम्र में पहली बार बम्बई रेडियो से उन्हें गाने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1941
1942 में पिता का देहांत हो गया। तत्पश्चात परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। अर्थोपार्जन की दृष्टि से किसी भी कार्यक्रम में छोटा मोटा प्रोग्राम दे दिया करते थे और मौका मिलता तो कहीं बजा देते, कहीं गा लेते। सितार की विविध शिक्षा पिता के बाद इंदौर के प्रसिद्ध बीनकार उस्ताद मुराद का के शिष्य उस्ताद बाबू खां से प्राप्त की, किंतु 2 वर्ष के बाद उस्ताद बाबू खां की भी मृत्यु हो गई। बाबू खां की मृत्यु के बाद वे उस्ताद महबूब खां से सितार सीखने लगे। पारिवारिक जीवन यापन हेतु उनका झुकाव फिल्मों की ओर हुआ। वे सितार के साथ साथ जल तरंग भी बजा लेते थे। उन्होंने पहली फिल्म याद में सितार और जल तरंग दोनों बजाए। एशियाटिक पिक्चर्स में अंशकालिक नौकरी मिल गई। इस नौकरी से बचे समय में ये अभ्यास करते थे। उनका सबसे पहला रेडियो प्रोग्राम सन 1947 में हुआ, जिसकी वजह से आकाशवाणी के विविध केंद्रों से आमंत्रण मिलने लगे और अलग अलग केंद्रों पर बजाने का मौका मिलने लगा। जनता में धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिल्मों में प्रारंभिक दौर में तो वह बैंड ग्राउंड म्यूजिक सोलो के अंश बजाते रहे। बाद में केवल कास्ट फिल्मों में जहां बैक ग्राउंड में शास्त्रीय संगीत की ज़रूरत होती उसी में बजाते। ऐसी फिल्मों में झनक झनक बाजे पायलियाँ, दो आंखें, बहरा हाथ, कोई नूर, गूंज उठी शहनाई, मुगले आजम, यादें आदि फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता के संवर्धन में उनका बड़ा ही योगदान रहा है। उनके जीवन का पहला महत्वपूर्ण म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऑफ बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस 1943 में हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज ने भी पहली बार अपने नृत्य की प्रस्तुति की थी। इस समारोह में 2 बैठकों के अंतर्गत करमातुल्लाह खां और अहमद जान तिरकवा के साथ उनका कार्यक्रम हुआ, जिसमें वे स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। पिता के निधन के बाद बाबू खां व महबूब खां के अलावा रजब अली खां और झंडे खां से भी बहुत कुछ सीखने का उन्हें अवसर मिला। पिता बीनकार, सितारे और गायक भी थे। झंडे खां फिल्मों के अलावा नाटकों में भी संगीत दिया करते थे। चित्रलेखा फिल्म की सारी धुनें झंडे खां की बनाई हुई है। सबसे पहली बार 1955 में विदेश यात्रा के रूप में उन्हें चीन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ शास्त्रीय संगीत के साथ वहाँ के लोकगीत, राष्ट्रगान बजाकर उन्होंने श्रोताओं के हृदय को जीत लिया। सबसे पहले उन्होंने 1955 में विदेश यात्रा के रूप में उन्हें चीन जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ शास्त्रीय संगीत के साथ वहाँ के लोकगीत और राष्ट्रगान बजाकर वहाँ के श्रोताओं के हृदय को जीत लिया। सन 1958 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिमंडल के नेता के रूप में काठमांडू फिल्म 1964 में अफगानिस्तान गए। जाफर साहब मस्जिद खानी और रजा खानी से अलग एक नवीन गत शैली का प्रचार प्रसार किया, जिसे जाफर खानी बाज कहा जाता है। इसमें मिजराब का प्रयोग कम तथा बाएं हाथ के काम का अधिक प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कुछ नए रागों का भी सृजन किया, जिसमें प्रमुख है कुसरू वाणी, चक्रधुन, कल्पना, फूलवन, मध्यमी। साथ ही दक्षिण भारतीय रागों को अपनी प्रस्तुति द्वारा उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाना, जिसमें प्रमुख है किरवाणी, लतांगी, चलथाट, मुखप्रिया, हेमावती, चलनती आदि। उन्होंने कई रागों को पुनः संस्कृत कर प्रसिद्धि की शिखर तक पहुंचा दिया।
जिसमें जैसे वसंत मुखारी, चंपाकली, राजेश्वरी, श्याम केदार, फरगना, रूप मंजरी, मल्हार, अरज। उनके सितार वादन के बहुत से रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। राग पहाड़ी, मारवा, किरवानी, केदार तथा बागेश्वरी में निबद्ध रचनाएं आज भी श्रोताओं को विमुग्ध कर देती हैं। उन्होंने भारत सरकार की ओर से भारतीय संस्कृति प्रतिमंडल के सदस्य की हैसियत से अनेक बार विदेश यात्रा की। सन 1970 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अलंकार से विभूषित किया गया। थैंक यू दोस्तों, ये थी अब्दुल हलीम जाफर खां की जीवनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।